हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर मिश्रा। अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स की कैसे आप तैयारी करके 95 स्कोर कर सकते हैं और कौन कौन सी वो 50 टॉपिक है सर जो आपको रटना है। और रट के ये जो गुरुदेव आप 95% देख रहे गेन करना है, ये मैं आपको इसमें ज्ञान देने वाला हूँ। वीडियो बहुत तगड़ा चौचक होने वाला है, करेजा एकदम जहरीला वाला। आप लोग पूरा देखिएगा। मैं आपको वो टिप्स भी प्रोवाइड करूंगा जिसके थ्रू कमजोर बच्चे एकदम घोड़ा बन सकते, भाई साहब तगड़ा दौड़ना शुरू कर देंगे। तो वो चीज मैं आपको देने वाला हूं। और ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल, आपका टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी भेज दूंगा। और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को यार ज्वाइन करो यार, किसका वेट कर रहे हो? हमें नहीं लगता यार, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो। जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखिएगा आपका बोर्ड एग्जाम जो है अब 5 महीने बाद है, यानी कि 5 महीने क्या, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 5 महीने हैं। अब फिर छठे महीने में क्या है आपका बोर्ड परीक्षा है। 5 महीने छोड़ो यार, जनवरी में तो आपका इसी बीत जाएगा भैया, जाड़ा बीत गई गुरुदेव, प्री बोर्ड परीक्षा में बीत गई गुरुदेव। ये पता करने में लग गया कि हमारा रोल नंबर क्या है। और उसके साथ ही साथ आपका प्रैक्टिकल प्रायोगिक जो भी वाइवा वाइवा भाग दौड़ में बीत जाएगा, उसकी चिंता मत करो। हाँ, अब फिर बचा क्या गुरुदेव, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने। 4 महीने में तो गुरुदेव हर हफ्ते 4 5 छुट्टी निकाल दीजिए। अभी फिर आ जा रहा है दीपावली, उसमें छुट्टी निकाल दीजिए। नवरात्रि का छुट्टी निकाल दीजिए। 3 महीने हैं, 3 महीने मतलब 90 दिन है। मैं तो यहाँ पे फालतू में आपका 4 महीने शो कर दिया हूँ, 4 महीने में फालतू में शो कर दिया हूँ, देखिए यहाँ पे। लेकिन आपका 90 दिन ही है, 3 महीने ही है। तो आखिरकार ये बचे हुए 4 महीने में हम कह रहे बहुत मेहनत करेंगे तब 4 महीने हैं। 4 महीने में आप कैसे आप फिजिक्स में ये 95% स्कोर कर सकते हैं, मैं आपको हर वो पॉइंट चीजें बताऊंगा, आप चिंता मत करिएगा। आपके पास जनवरी और जो फरवरी रहेगा, आप ये मत सोचिए कि सर हमें जनवरी फरवरी में बहुत टाइम मिलेगा, हम इसमें तीर चला देंगे एकदम तगड़ा वाला। जनवरी काट दो यार, जनवरी में आपके पास कोई टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि आपको प्री बोर्ड परीक्षाएं देनी रहेगी, तमाम परीक्षाएं इसमें आपको नहीं रहेगी। बचा फरवरी। फरवरी में अगर देखेंगे तो आपका जो 5 से 10 फरवरी होता है, 10 दिन का इसमें आपको टाइम मिलेगा, 10 डेज। अब 10 डेज में आप क्या करेंगे? 10 डेज में केवल आपको पेपर पढ़ना है और आपको कुछ नहीं करना है। जो पढ़ना है भाई साहब यही 4 महीने में पढ़ लीजिए। मैंने क्लास 12th बायोलॉजी पूरा कंप्लीट, फिजिक्स सब कंप्लीटेड है एकदम, केमिस्ट्री भी कंप्लीट करवा दे रहे हैं, तो आपका पूरा कोर्स तो खत्म है ना यार। वन शॉर्ट वीडियो में आपको पढ़ा दे रहा हूँ, फिर आप पेपर पढ़ लीजिए, काम खत्म। वन शॉर्ट वीडियो में पूरा नोट्स पढ़ाए है ना, पढ़ा भी रहे हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अब फिर बचा आपके पास ये, तो ये तो मैं आप पेपर के थ्रू पढ़ा दूंगा। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, अगर ये आपको 70 चाहिए, क्या चाहिए सर? 70 चाहिए, तो सेट योर माइंड, सेट योर गोल्स। यानी कि जो आप अपने गोल्स को सेट करेंगे, जो अपने आप गोल्स को सेट करेंगे, यानी कि योर गोल्स, आपका गोल्स ही आपका माइंड को क्या कराएगा, सेट करवाएगा। यानी कि आप अगर चाहते हैं कि हम सर फिजिक्स में 75 नंबर लाना चाहते हैं 100 में से, क्योंकि 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर का पेपर होता है। या गुरुदेव हमें फिजिक्स में पूरा 95 लेकर आना है, यानी कि हम 65 नंबर गुरुदेव अपने पेपर में लेके आएंगे, या 70 में 70 चाहिए, तो जो आपका टारगेट है, या पूरे बोर्ड में गुरुदेव हमें 90% लेकर आना है, 85 80 जो भी लेकर आना है, आपका जो सर टारगेट है, उस टारगेट को लिखिए। लिखने के बाद जहां पे आप सर सोते हैं उस दरवाजे पर ले जाइए, टांग दीजिए। और जब भी आप सुबह उठे उस टारगेट को देखिए, फिर आपके वो दिल पे हिट करेगा कि यार मैंने ये जब टारगेट किया था तो हमें ये अचीव भी करना है। कुछ भी करके हमें ना नहीं सुनना कि हमसे ये अचीव नहीं होगा, बल्कि हमें उसे ले लेना है जो हमें प्राप्त करना है, जो मुझे चाहिए। हम छीन लेंगे सर वो चीज, हर वो एक चीज जो हमें सर जरूरी है और जो हमें सर चाहिए। तो जो आपका गोल है उससे आप जाइए, बढ़िया लिख के बकायदा टांग दीजिए कि हाँ हमें ये अपना अचीव करना है। हमें पूरी अपनी जो एनर्जी है इसी पे लगा देना है, इस चीज को पाने में लगा देना है। ठीक है, अब देखिएगा कुछ मैं आपको चीजें बताऊंगा जिसके द्वारा आप 70 नंबर पेपर होता है लेकिन आप 65 नंबर से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला एक चीज याद रखिएगा, देखिएगा, ये ज्ञान देने से नहीं काम होगा, ज्ञान ये काम देगा।
यानी कि आप कोशिश करिएगा कि डेली एक टॉपिक आप पढ़ें, डेली आप एक टॉपिक पढ़ें। यानी कि अगर आप देखेंगे, अगर आप डेली एक एक टॉपिक पढ़ते हैं सर, तो 30 दिन में आप 30 टॉपिक सर कवर कर लेंगे। 30 दिन में 30 टॉपिक कवर कर लेंगे। यदि आप 4 महीने लेकर चलेंगे तो 30 दिन यानी पूरा कितना, 120 दिन। अब क्या 120 दिन ये पूरा फिजिक्स पढ़ाने में लगा देंगे समय, या पूरा केमिस्ट्री पढ़ाने में लगा देंगे समय? नहीं सर, हमें सारे सब्जेक्टों को बराबर से ध्यान देना है। यानी कि जितना इंपॉर्टेंट फिजिक्स है, उतना इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, उतना इंपॉर्टेंट हिंदी है, और उतना ही इंपॉर्टेंट सर क्या है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंग्लिश है। यानी सभी विषय उतने ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी विषयों को बराबर बराबर हिस्सेदारी दे, ना कि किसी को ज्यादा दे किसी को कम दे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि सभी सब्जेक्ट को अपने समान रूप से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि कोशिश करिए, कसम खा लीजिए आज से, उनकी कसम खा लेंगे गुरुदेव करे जब, अरे गुरुदेव बवाल हो ही जाएगा, उनका नाम मत लिया करेंगे, अरे उनका मत नाम लिया करिए, लेकिन हम तो लेंगे भैया। ये आप जो है कि हमें डेली गुरुदेव एक टॉपिक तो खत्म करना ही करना है। बस काम खत्म हुआ, चाहे हम हिंदी पढ़े, चाहे फिजिक्स पढ़े, चाहे केमिस्ट्री पढ़े, चाहे बायोलॉजी पढ़े, लेकिन हम सर टारगेट एक टॉपिक हम खत्म करेंगे। हमारे पास 30 दिन है, 30 टॉपिक खत्म करेंगे। हमें ये नहीं देखना कि आज संडे, हमें ये नहीं देखना कि आज हमारा पड़ोसी भाग गया, हाँ, हमें ये नहीं देखना कि हमारे कुत्ते ने खाना खाया कि नहीं, बस हमें ये देखना है कि हमने आज पढ़ा कि नहीं। तो आपको पढ़ना है सर। अच्छा, जो फिजिक्स का होता है सर, होता है इसमें सर 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला सर होता है, जैसे कि इसमें थ्योरी होती है। सर थ्योरी क्या है? थ्योरी को करजवा कह दीजिए आप, क्या कर दीजिए, परिभाषा। अच्छा, परिभाषा, परिभाषा जैसे कि आपके छोटे छोटे अंकों में देगा, जैसे आवेश, आवेश, चलिए बताइए, विद्युत धारा की परिभाषा दीजिए, विद्युत धारा। तो ये सब जो सब छोटे छोटे परिभाषाएं होती हैं, इसको आप सबसे पहले इसको कवर करिए। सबसे पहले आपको फिजिक्स में क्या करना है, जो सर परिभाषाएं होती हैं, आपको उसको पूरा क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। छोटी छोटी परिभाषाएं जो होती हैं, और चैप्टर के अकॉर्डिंग, जैसे विद्युत धारा है, ठीक है ना, जो भी आपका प्रकाश है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उनके जो छोटे छोटे परिभाषाएं हैं, सबसे पहले आप उसको कवर कर लीजिए। क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा, बूंद बूंदों से ही मिलकर सर सागर बनता है। पहले आप देखते होंगे, जो तालाब होता है वो सूख जाता है, फिर उसके बाद बारिश होती है, बूंद बूंद आते हैं, फिर वो बारिश का पानी इकट्ठा होता है, फिर पूरा तालाब भर जाता है। इसी प्रकार ये छोटे छोटे परिभाषाएं जो होती है ना, एकदम परमाणु बम का काम करेंगे, यहां तक लेकर जाएंगे। देखिएगा कैसे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो थ्योरी जितनी भी परिभाषाएं हैं, फिजिक्स पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका यही है, छोटे छोटे चीजों पे कमांड करो। अब पता लगा किसी लाइन में आ गया, चलिए बताइए विद्युत आवेश का ये फलाना ढिमका जो भी है, पता लगा विद्युत आवेश आपको मालूम ही नहीं है। सर विद्युत आवेश का हमें फॉर्मूला ही नहीं मालूम है, तो कैसे करेंगे डेरिवेशन यार? ये मैं ऐसे ही आपको नहीं लिख दिया कि अपने मन से आया गुरुजी, उठाई के पटक के थ्योरी ऊपर कर दिया, न्यूमेरिकल ऊपर कर दिया, फार्मूला ऊपर, और डेरिवेशन नहीं की। ऐसे मैंने नहीं किया है, एक सेट किया है। देखिएगा कैसे। सबसे पहले आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप क्या तैयार करिए, छोटे छोटे परिभाषा, यानी कि अपनी थ्योरी तैयार करिए। बात समझ आ रहा है? अब जब थ्योरी तैयार हो जाइए, तो आप न्यूमेरिकल पर कूदिए। लेकिन न्यूमेरिकल नहीं लगेगा ऐसे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला तैयार करना पड़ेगा। मतलब थ्योरी पहले पढ़ लीजिए, फिर थ्योरी के बाद आप क्या पढ़ लीजिए, फार्मूला, जितने भी फार्मूला है। हाँ, जैसे वैद्युत आवेश है, ठीक ना, विद्युत धारा है, प्रकाश है, ठीक ना, प्रथम फोकस दूरी है, अंतिम फोकस दूरी है, जो भी है आपका, जो भी है आपका आवर्धन क्षमता क्या है, आवर्धन क्षमता क्या है, थ्योरी हो गई। अब उसका जो आपका न्यूमेरिकल लगाना है, तो उसका फॉर्मूला आपको तैयार करना है, फिर आप क्या लगाइए, न्यूमेरिकल लगाइए। अब ये आप 3 चीज तैयार कर लीजिए, ये 3 चीज तैयार कर लीजिए। उसके बाद जब आपका थ्योरी, छोटी छोटी परिभाषाएं और उसका फार्मूला तैयार हो जाएगा ना, तो डेरिवेशन आपका 100% हो जाएगा। आप डेरिवेशन के चक्कर मत पड़िए, डेरिवेशन तो आपका हो जाएगा जब आपका थ्योरी और उसके फार्मूला तैयार रहेंगे तब। आप जरा सोचिए, अगर आपको ABCD का नॉलेज नहीं है, तो क्या आप इंग्लिश की किताब पढ़ पाएंगे क्या? सर नहीं पढ़ पाएंगे।
आपको अगर पहाड़ों का ज्ञान नहीं है, यानी कि अल्फाबेट जो होते हैं, अरे क्या बोलते हैं यार उसको, क्या बोलते हैं, वही इक्काई एक, दो इकाई दो, दो दूनी चार। हाँ, जब तक ये आपको याद नहीं है, गिनती का ज्ञान नहीं है, तब तक आप गणित के सवाल हल कर पाएंगे? आप जरा सोचिए, नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसीलिए उसका क्या, थ्योरी और फॉर्मूला, उसके बाद छोटे छोटे न्यूमेरिकल लगाओ, बड़े पे नहीं कूदना है सर, छोटे छोटे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, फिर आप डेरिवेशन लगाओ, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स में पढ़ना है वो मैं आगे बताऊंगा, आप चिंता मत करिएगा। इसके बाद देखिएगा, इंपॉर्टेंट टिप्स है यार, इंपॉर्टेंट टिप्स है, एकदम तगड़ा वाला टिप्स है। इसे अपने जेबा में भर के रख लीजिए। गुरुदेव हमारे पास जेबा तो ही नहीं, अरे गुरुदेव जेबा क्या होता है? पॉकेट करे जब पॉकेट, अरे गुरुदेव यही स्माइल। एक चीज और, आप मोटिवेशन लेने के लिए अपने पड़ोसी के पास मत जाइए। मोटिवेशन लेना है तो अपने माँ बाप से लीजिए ना सर। वो बाप जो दिन भर सर दिहाड़ी पर मजदूरी करता है, वो माँ जो दिन भर काम करती रहती है। देखिए ना सर, हम 1 घंटे जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारा एकदम दिमाग खराब हो जाता है, हम थक जाते हैं। थक जा रहे हैं, अरे यार मम्मी पापा को देखो यार अपने, वो दिन भर काम करते रहते हैं, दिन भर भाग दौड़ करते रहते हैं, आज तक थके नहीं ना। लेकिन आप थक जा रहे हैं, गुरुदेव हम तो थक गए। थक जाओगे तो भाई साहब लाइफ बर्बाद हो जाएगी, थकना नहीं है। सबसे पहले अगर आप भौतिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं तो चैप्टर को पढ़े, यानी कि चैप्टर को पढ़े। ऐसा नहीं है कि गुरुजी हम चैप्टर नहीं पढ़े हैं, कूद गए सर हम सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पेपर। सबसे पहले आपके पास टाइम है, आपको क्या करना है, सभी चैप्टर को पढ़ना है, जितने भी चैप्टर हैं A to Z चैप्टर के पढ़ना है, और उनके क्या बनाना है आपको, नोट्स बनाना है। क्या बनाना है? नोट्स बनाना है। मान लीजिए अगर ये आपके पास नोट्स नहीं है तो जाइए skmstudy.in पर, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, एन है यहाँ पे। या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। तो वहां से आप पहले चैप्टर को पढ़िए, और चैप्टर पढ़ने के बाद आप खुद के नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं पड़ोसी वाला नोट्स बना लीजिए, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या लिखा है वो, बको को टांग लिख दिया भाई साहब, है कि नहीं। और फिर जब ये पढ़ लेंगे तो उसमें से ढूंढिए कौन कौन सा वो एकदम क्रंची आइटम है। क्रंची आइटम मतलब समझ रहे हैं ना, तगड़ा वाला एकदम 50 टॉपिक। तो वो 50 टॉपिक आप तैयार करेंगे, और ये 50 टॉपिक में आपको आगे देने वाला हूं। आगे मैं यही आपको 50 टॉपिक दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि महत्वपूर्ण टॉपिक सबसे पहले आपको पढ़ना है। अच्छा, महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? सबसे पहले आप ये 50 टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। नहीं तो जो ये मैं आपको 50 टॉपिक करवा रहा हूं, दावे के साथ मैं कोशिश करता हूं कि अगर आपका डेरिवेशन बनता है तो 70% डेरिवेशन यहीं से बन जाएगा, बचा 30% वो आप खुद से पढ़ लेना यार, टाइम रहेगा तो। 100 में 100 नहीं कर सकते, लेकिन 70%, 70 से 80% टॉपिक आपका यहीं से, जो 50 टॉपिक मैं दूंगा यहीं से फंसेगा। और एक बात याद रखना, फिजिक्स एक ऐसा आपका विषय है जिसमें आपको कम से कम 1 घंटा तो आपको टाइम देना चाहिए। भाई साहब इसको हम 2 घंटा ले जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों की कैपेसिटी उतनी नहीं है। आप 1 घंटा ही टाइम दे दीजिए, यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी आपके लिए क्या है, सफलता है। तो आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं भैया, आप चाहते हैं कि फिजिक्स में हमारा ये 70 नंबर स्कोर हो जाए, ये 70 नंबर स्कोर हो जाए, तो आपको ये सर 1 घंटे तो आपको पूरा करना ही है। आप जब किसी को अपना टाइम देते हैं तो उसके बाद ही वो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट में देता है। पहले आप दीजिए ना टाइम, दे दीजिए ना टाइम, और उसके बाद आप क्या करना है, हमेशा और हमेशा ध्यान देना। हाँ, रिएक्शन नहीं देगा भाई साहब। चैप्टर वाइज यहाँ पे थ्योरी और डेरिवेशन पढ़े। क्या पढ़े भैया? डेरिवेशन। चैप्टर वाइज ही आपको डेरिवेशन और थ्योरी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं छोड़ के सरी हम चले गए 9वें चैप्टर में कूद गए, नहीं। आप हर एक चीज को चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़िएगा। पहले पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। सबसे पहले आपको जनन पता होना चाहिए, अभी तो बताएंगे गुरुदेव निषेचन क्या होता है, पता लगा जनन में मालूम ही नहीं है गुरुदेव, निषेचन हम बता देंगे। अरे गुरुदेव वही वाली बात हुई यार कि सपने में आए थे। भाई साहब आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट है ना, बायोलॉजी पढ़ाते हैं। भाई साहब एक केस स्टडी है,
मैं देख रहा था यार एक दिन कि भाई साहब एक महिला थी, वो प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेग्नेंट होने के बाद उसका 9 महीने बाद बच्चा भी हो गया। और फिर उससे जब पूछा यार भैया, और उसका पति को मरे हुए आई थिंक 4-5 साल हो चुके थे, एकदम रियल है। और पूछा कि भाई साहब आपका ये बच्चा कैसा है? तो वो बोली कि मेरे जो पति थे वो सपने में आया करते थे। जब मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि सपनों में आने से भी भाई साहब हाँ किसी भ्रूण का निर्माण हो सकता है। भाई साहब मतलब समझो यार, एक एक से महान लोग रहते हैं अपने यहाँ पे धरती पे, पता ना कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भाई साहब सपने में यार। आह, तो बायोलॉजी पढ़ाएंगे भी, मैं आपको उसका टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना सर। चलिए, यहाँ पे आपका क्या है सर जी, 50 टॉपिक, ये 50 टॉपिक आपको सर रट के ही जाना है, कुछ भी करिएगा हमें नहीं सुनना है गुरुदेव। ये 50 टॉपिक आपको रटा रहना चाहिए, एकदम जुबान पर रहना चाहिए, जैसे होता नहीं जुबा केसरी, बस वही है गुरुदेव, वही है। पहला टॉपिक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये टॉपिक आपको एकदम तगड़ा वाला तैयार रहना चाहिए, तगड़ा वाला तैयार रहना चाहिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर युग्म का आघूर्ण। उसके बाद गाउस का नियम, गाउस का नियम। तीसरा, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथा है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पांचवा है अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। छठवां है समविभव पृष्ठ। सातवां है अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत। आठवां है संधारित्र। नौवां है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव। 10वां है आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। 11वां है समांतर पृष्ठ संधारित्र की धारिता। 12वां है यहाँ पे किरचॉफ के नियम, क्या है सर, किरचॉफ के नियम। फिर यहाँ पे 13 नंबर वाला मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग। 14 नंबर धारा घन तथा अनुगमन वेग में संबंध। फिर किरचॉफ का नियम। अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन। वायु तथा सेवर्ट का नियम। वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। फिर एम्पियर का परिपथीय नियम। चल कुंडली धारा मापी। वाय चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा रूप पर क्रियारत बलाघूर्ण। फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे नियम, ये मैं 50 टॉपिक में पढ़ा दूंगा, चिंता मत करिएगा। स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर। उसके बाद श्रेणी अनुनादी परिपथ। फिर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। फिर वैद्युत चुंबकीय तरंग, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। एम्पियर का नियम। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। गोलीय उत्तल और अवतल पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र। संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है। उसके बाद यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में प्राप्त दीप्त तथा अधिक फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक। एक पतली झिल्ली द्वारा एक बड़ी प्रकाश की वर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए आरेख बनाइए तथा केंद्रीय उचिष्ट उचिष्ट की कोड़ी चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। उसके बाद देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, द्रव्य तरंग क्या होती है, डी ब्रागली समीकरण, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। फिर परमाणु मॉडल का बोहर मॉडल, समस्थानिक, सौर ऊर्जा, द्रव्यमान क्षेत्र, नाभिकीय विखंडन, पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकाली का परिपथ चित्र, और परिपथ चित्र की सहायता से पीएन डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकाली प्रक्रिया को आपको समझाना। तो ये आपके रहे क्या सर, 50 टॉपिक एकदम जुबान पर रहना चाहिए। अब सर ये सब कुछ कर लिए, उसके बाद क्या, उसके बाद सर आपको ये करना है कि जब भी आपको टाइम बच रहा है सब कुछ करने के बाद, तो आप लोग पूरा फोकस करके आप स्टडी पर ध्यान देना। ये नहीं कि गुरुदेव उनका मैसेज आ गया, चैट हो रही है भैया, अब चैटे हो रहे तो गुरु जी रील्स पे रील्स खेला जा रहा है, रील्स रील्स खेला जा रहा है, हैकर हो गए गुरुदेव, हम क्या हो गए, हैकर हो गए। तो ऐसा नहीं करना भैया, पूरा अपना फोकस फेसबुक व्हाट्सएप उनकी यादों को बगल में रखे सर, एकदम तकिया से दबाकर हम सीधा पढ़ाई पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। सभी सब्जेक्टों को पढ़ना है, जो आपके लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है वही आपके लिए हिंदी, वही आपके लिए हाँ फिजिक्स, वही आपके लिए केमिस्ट्री, वही आपके लिए बायोलॉजी। तो सभी विषयों को आपको समान रूप से पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाइए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको पूरा रट लेना है, जुबान पर होना चाहिए। और वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है सर, यही 50 टॉपिक जो मैं यहाँ पे आपको दिया हूँ सर, यही आपके 50 टॉपिक है जो कि आपके लिए क्या है सर, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये मॉडल पेपर और पीवाईक्यू पेपर सॉल्व करिए। अच्छा ये मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, इसकी चिंता मत करना, ये सर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए सर, कसम है उनकी, चौचक एकदम सॉल्व कराएंगे गुरुदेव। वो कौन है, हम नहीं बात पाएंगे, क्या कर लेंगे आप, पर गुरुदेव हम तो आपके करेजा है कहते हैं, बिल्कुल हम भी आए हैं और आप भी हैं,
दोनों मिलके एक बार 95 पहले तोड़ लेंगे, उसके बाद में बात होगा उनका, है कि नहीं। चलिए सर, इतना कोई दिक्कत सर, डाउट, एनी डाउट? अरे गुरुदेव कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं, एकदम तोड़ देंगे, जहर कर देंगे। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए लाइव क्लास इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि यार मेरे दोस्त का यूपी पुलिस का पेपर, यार हम भी पढ़ाई करते, वो भी पढ़ाई करता है, सबको चाहिए गवर्नमेंट जॉब। ठीक है यार, ये ठीक है यार, ये कला है, पढ़ाने की ये एक स्किल है। यूट्यूब पे जो हम पढ़ाते हैं वो अपना जो नॉलेज है उसको प्रोवाइड करती है, ये तो एक कला है। लेकिन इसके भी पीछे एक जिंदगी होती है आपकी। लोग कहते हैं कि ठीक है यार, हम मान रहे हैं सबका अपना अपना होता है, लेकिन हमारा भी कुछ तो टारगेट है, पहले कोई करके तो दिखाओ, तब तो लोग मानेंगे, है कि नहीं। तो बिल्कुल आपको जीवन में करना भी है और करके दिखाना भी है, उसके बाद छोड़ दो कि हम नहीं करेंगे सर गवर्नमेंट जॉब, लेकिन आपको करना तो है ना सर, कुछ चाहिए तो सर एक बार करके दिखाना पड़ेगा। सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।